नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो हमें ये बताना है कि ये जो नीचे स्टेटमेंट दे रखे हैं, नीचे जो कथन दे रखे हैं वो सत्य हैं या फिर असत्य, और हमें अपना रीज़न भी बताना है। तो सबसे पहला ये है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो ये स्टेटमेंट है, तो इसका आंसर है यस। मतलब देखिए, ये जो स्टेटमेंट है इसमें ये कहा गया कि ये बताइए कि जितनी भी अपरिमेय संख्या होती है क्या वो वास्तविक संख्या होती है। तो आंसर है हाँ, होती हैं। लेकिन अब इसका रीज़न क्या है। तो इसका रीज़न ये है कि जो हमारी वास्तविक संख्या होती हैं उसके अंदर सभी संख्याएं आती हैं, चाहे वो डेसिमल वाली हो चाहे वो विदाउट डेसिमल वाली हो। ठीक है, यानी कि अगर मैं बात करूँ ज़ीरो की, तो ज़ीरो भी क्या एक वास्तविक संख्या है। अगर मैं √1 की अगर बात करूँ तो वो भी क्या एक वास्तविक संख्या है। अगर मैं 1/2 की बात करूँ तो वो भी क्या एक वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो हमसे ये पूछा गया कि क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक अवास्तविक संख्या होती है। तो आंसर है यस, क्योंकि सभी संख्याएं हमारी वास्तविक संख्याएं होती हैं। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। तो आंसर है इसका असत्य। इसका मतलब क्या है पहले समझते हैं। देखिए, ये कथन ये कह रहा है कि ये देखिए, जो हमारी संख्या रेखा होती है उस पर जितने भी नंबर होते हैं वो रूट के तौर पे दिखाए जाते हैं। तो अब ऐसा तो नहीं है, क्योंकि देखिए अगर हम बात करें 4 की, तो क्या 4 एक तो क्या जो 4 है हमारा वो क्या वर्ग में है, क्या वो रूट में है? नहीं है। और यहाँ पे ये बोला गया कि m जहाँ पर हमारी क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। तो हमारी जो हमारी नंबर लाइन होती है, यानी कि जो हमारी संख्या रेखा होती है उस पर प्राकृतिक संख्या भी आती है, पूर्ण संख्या भी आती है और पूर्णांक भी आते हैं। तो ये जो हमारा जो दूसरा जो कथन है वो क्या है, वो असत्य है। अब तीसरा, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, ये हमें बताना है। तो अब आप खुद सोचिए कि क्या जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं क्या वो सारी अपरिमेय संख्या होती हैं? जी नहीं। क्योंकि देखिए, जो हमारी वास्तविक संख्या है उसमें परिमेय संख्या भी आती है और अपरिमेय संख्या भी आती हैं। तो जो हमारा तीसरा कथन है वो क्या है, असत्य है। और उसका जो कारण है वो क्या है, वो इसलिए क्योंकि जो हमारी वास्तविक संख्या होती है उसमें परिमेय संख्या भी आती हैं, पूर्ण संख्या भी आती हैं, प्राकृतिक संख्या भी आती हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अब यहाँ पे हमारा सेकंड क्वेश्चन है। तो इसमें ये पूछा गया कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। तो आंसर है नहीं, क्योंकि देखिए अगर मैं 4 का वर्गमूल निकालता हूँ तो कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, देखिए अगर मैं 3 का निकालूंगा तो हाँ वो अपरिमेय आएगा। अगर मैं 3 का निकालूंगा, ठीक है, तो वो अपरिमेय आएगा। लेकिन अगर मैं 4 का निकालूंगा तो कितना आएगा, मेरे पास 2 आएगा। ऐसे इसी तरीके से अगर मैं 16 का निकालूँ तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जितने भी धनात्मक पूर्णांक होते हैं उनके जो वर्गमूल है वो अपरिमेय नहीं होते। मतलब सभी के नहीं होते। तो मतलब उसमें कुछ ऐसे हैं जिनके आपको जो वर्गमूल है वो अपरिमेय मिल जाएगा। ठीक है, जैसे √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया। ठीक है, इनका अगर आप वर्गमूल निकालोगे तो वो वहाँ पर आपको अपरिमेय संख्या देखने को आपको मिलेगी। ठीक है, अब हमसे ये पूछा गया था कि यदि नहीं, अगर मान लो ऐसा नहीं है तो एक ऐसी संख्या का आपको उदाहरण देना है। तो उदाहरण आप दे सकते हो, जैसे कि 4 हो गया, 4 का रूट निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 हो गया। 16 ले सकते हैं आप, तो 16 का निकालेंगे कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, 9 का वर्गमूल अगर हम निकालें तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो ये 3 आप अपने आंसर में लिख सकते हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है उसमें हमें क्या करना है, हमें उसमें √5 को हमें जो हमारी संख्या रेखा है उस पर हमें दिखाना है। तो ये जो सवाल है ये मैं आपको कॉपी में करके दिखाऊंगा प्रकार, पेंसिल और स्केल की मदद से। तो इसको हम अभी यहीं पर छोड़ते हैं। तो अगर हम थर्ड को अगर हम छोड़ दें तो अगर वैसे देखें तो ये एक्सरसाइज